चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आज हम दो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। पहला टॉपिक पोटेंशियल पर ही बेस्ड रहेगा, जैसे हम पोटेंशियल कंटिन्यू करते आ रहे हैं, बट आज हम पोटेंशियल देखेंगे ड्यू टू कंसेंट्रिक स्फीयर। कंसेंट्रिक समझते हो ना, कि वो स्फीयर जिनके सभी के सेंटर कॉमन रहेगा। कंसेंट्रिक स्फीयर के कारण कितना पोटेंशियल लगता है, एक वो टॉपिक रहेगा। और बाकी हमारा जो मेजर पार्ट ऑफ द टुडेज लेक्चर विल डिपेंड अपॉन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज सिस्टम। अब तक हमने चार्ज के इंटेंसिटी की बात की थी, पोटेंशियल की बात की थी, फोर्स की बात की थी, डेंसिटी की बात की थी। टुडे विल डिस्कस अबाउट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज। चार्ज सिस्टम एक्चुअली दो सिस्टम या उससे ज्यादा हो सकता है चार्ज, टू और मोर चार्जेस। आ रही बात समझ में? ठीक है। टेस्ट के लिए बेटा, टेस्ट के लिए आपको संडे के टेस्ट के लिए कूलम्ब्स लॉ लेक्चर आप देख सकते हो। अलग अलग एप्लीकेशन मैंने 2-3 लेक्चर बनाए हैं कूलम्ब्स लॉ पे, शायद 3 लेक्चर है इसको, जाकर देखो अच्छे से। उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू स्फीयर, ड्यू टू शीट, ड्यू टू जो भी आपने देखा है। और तीसरा है आपका गॉस लॉ। गॉस लॉ मतलब ये टॉपिक फ्लक्स में कवर होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, ये वाला आपके सिलेबस में संडे के। पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल कैपेसिटेंस ये हमने इसमें ले लिया। ठीक है, जस्ट डाइपोल, लेट मी चेक डाइपोल है या नहीं, लेट मी चेक, एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन। डाइपोल नहीं डाला है, डाइपोल नहीं रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के क्वेश्चंस नहीं है। ठीक, तो यही 3 टॉपिक रहे, अच्छे से प्रिपेयर करो। ठीक है, चलो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, पहले डिस्कस करने वाले हम पोटेंशियल ड्यू टू, पोटेंशियल ड्यू टू कंसेंट्रिक स्फीयर, कंसेंट्रिक चार्ज स्फीयर, कंसेंट्रिक चार्ज स्फीयर। या तो 2 स्फीयर पे क्वेश्चन आएगा या ज्यादा से ज्यादा 3 स्फीयर पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इससे ज्यादा स्फीयर पे क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं 3 वाला समझा देता हूँ, 2 का तो उससे इजी रहेगा। इनफैक्ट ये भी बहुत इजी है। देखो, मान लो हमारे पास में 3 स्फीयर्स है एंड ऑल 3 आर कंसेंट्रिक। तीनों भी कैसे भाई? कंसेंट्रिक है, सेंटर सेम है तीनों। मानो छोटे वाले का रेडियस स्मॉल ए है, मिडल वाले का बी है रेडियस, और सबसे बड़े वाले का रेडियस सी है। ए बी सी आर कॉल्ड रेडियस ऑफ द कंसेंट्रिक स्फीयर। स्फीयर का नाम है 1 2 3 दे देता हूँ, 1 2 3। समझ गए बात को? और मैं क्या करता हूँ, तीनों पे एक समान चार्ज लगाता हूँ, कैपिटल क्यू कैपिटल क्यू कैपिटल क्यू, क्यू कुलम क्यू कुलम क्यू कुलम। आसान केस देख लेगा, समझ गए बात को? बहुत अच्छे। अब ध्यान से देखना, मुझे 3 जगह पे पोटेंशियल निकालना है, 3। फर्स्ट पोटेंशियल आई विल राइट V1। V1 मतलब पोटेंशियल ऑन फर्स्ट स्फीयर।
ठीक है, बाकी का सेंटेंस है। व्हाट इज V1? V1 मतलब पहले छोटे वाले स्फीयर पे सबका पोटेंशियल, V2 मतलब मिडल वाले स्फीयर पर सबका पोटेंशियल, और V3 मतलब थर्ड वाले स्फीयर पर सबका मिला के पोटेंशियल। आई बात समझ में? आई क्या भैया बात समझ नहीं? चलो फिर देखते हैं भैया। हम सरफेसेस पे पोटेंशियल फॉर्म कर रहे हैं, तो स्फीयर के लिए जनरल फॉर्मूला क्या होता है? KQ बाय डिस्टेंस। व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल? KQ बाय डिस्टेंस। स्क्वायर नहीं आता है, स्क्वायर इंटेंसिटी में आता है। यस और नो? यस और नो? चलो फिर यही फॉर्मूला को हम लेकर प्रश्न का उत्तर देंगे। देखो भाई, V1 पे कौन कौन पोटेंशियल लगा रहा है? एक तो उसका खुद का पोटेंशियल है, एक उसके ऊपर सेकेंड स्फीयर पोटेंशियल लगा रहा होगा, और एक उस पर थर्ड स्फीयर पोटेंशियल लगा रहा होगा। यस और नो? ठीक है, सभी के फॉर्मूला में क्या कॉमन आएगा? KQ KQ KQ, क्योंकि तीनों पे चार्ज एक समान है, लेकिन तीनों के डिस्टेंसेस अलग अलग है। यस और नो? तीनों के डिस्टेंसेस अलग अलग है। अब ध्यान से देखो डिस्टेंस कैसे पहचानते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई द डिस्टेंस। तो भैया डिस्टेंस निकालने का, समझने का तरीका ये है, KQ बाय वो डिस्टेंस लेना है जो पोटेंशियल लगा रहा है। KQ बाय वो डिस्टेंस जो पोटेंशियल लगा रहा है। तो बताओ, पहले स्फीयर पर पहले तो वो खुद पोटेंशियल लगा रहा है, उसका खुद का पोटेंशियल, खुद का पोटेंशियल सेंटर से डिस्टेंस कितना है? A। आई विल राइट A है। यस और नो? वेरी गुड, आ गया। नंबर 2, पहले वाले पर अब सेकंड वाला लगा रहा है, तो सेकंड वाले का डिस्टेंस कितना है सेंटर से? सेकंड वाले का डिस्टेंस कितना है सेंटर से? स्फीयर के बीच का डिस्टेंस नहीं लेना है, सेंटर से। तो सेंटर से सेकंड वाले का डिस्टेंस क्लियरली दिख रहा है, B है, B। सीख लो पहले, जो लगा रहा है उसका सेंटर से डिस्टेंस कितना है? B है। आई विल राइट B हियर। अगर किसी के मन में ये प्रश्न आए कि सर सारे डिस्टेंस सेंटर से क्यों ले रहे हो, तो याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला लेक्चर, मैंने आपको बताया था कि स्फीयर भी पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करते हैं। कैसा बिहेव करते हैं? पॉइंट चार्ज। ये सारे स्फीयर एक पॉइंट, O पॉइंट पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। यस सर नो? इसलिए O पॉइंट से लिया जा रहा है। क्लियर? चलो, तीसरा वाला पोटेंशियल लगा रहा है 1 पे, तो तीसरे वाले का सेंटर से डिस्टेंस कितना है भैया? बोलो फटाक से। वेरी गुड, तो सेंटर से डिस्टेंस रहेगा इसका C। सेंटर से इसका डिस्टेंस रहेगा C। समझ आया? तो व्हाट विल बी द पोटेंशियल एक्टिंग ऑन फर्स्ट स्फीयर? KQ by A plus KQ by B and plus KQ by C. Any confusion in this? Any confusion in this? बोलो भैया। Any doubt? ठीक है, या तो फिर मैं इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल वे में ऐसे भी समझा सकता हूँ, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान में नहीं भी रहा तो दूसरा टेक्निक ये समझने की, जहां भी आपको दो डिस्टेंस में कंफ्यूजन हो तो कंपेयर कर लेना बड़ा डिस्टेंस कौन सा है। ये भी एक शॉर्ट ट्रिक है। देखो कैसे, देखो कैसे। ए में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जब ए खुद के ऊपर लगाएगा तो एक ही डिस्टेंस है ए, पहला, कोई प्रॉब्लम नहीं। कंफ्यूजन कहाँ आता है कि सेकंड वाला जब फर्स्ट पे पोटेंशियल लगाएगा तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसका डिस्टेंस लेना। हरी बात समझ में? तो शॉर्टकट है, कंपेयर करना, जो बड़ा रहेगा वो ले लेना। तो बताओ, सेकंड वाला फर्स्ट पे लगा रहा है, तो फर्स्ट वाले का रेडियस ए है, सेकंड वाले का रेडियस बी है, तो कंपेयर करो बड़ा कौन है? बड़ा कौन है कंपेयर करो? बी है। तो देखो बी आ गया यहाँ पे। आया कि शॉर्ट ट्रिक समझ में? ऐसे भी समझ सकते हैं। अब ऐसे ही देखो, थर्ड वाला लगा रहा है फर्स्ट पे,
थर्ड वाला पोटेंशियल लगा रहा है फर्स्ट पे, तो फर्स्ट और थर्ड में बड़ा रेडियस किसका है? थर्ड का, सी। ये देखो सी आ गया। अरे बोलो बोलो बोलो, समझ आया क्या? हैव यू गॉट द शॉर्ट ट्रिक? ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक है जिसको आप समझ सकते हो। देखो शॉर्ट ट्रिक अप्लाई होती है हर जगह, चेक करो। अब सेकेंड स्फीयर पे भी कितने पोटेंशियल लग रहे हैं? 3। एक तो फर्स्ट लगा रहा है सेकेंड पे, एक तो सेकेंड का खुद का पोटेंशियल, और एक थर्ड लगा रहा है सेकेंड पे। यस और नो? तो सबसे पहले मैं एक ब्लैंक फॉर्मेट लिख देता हूँ, के क्यू एंड के क्यू। ये तो सेम लिया हमने चार्ज। अब देखो शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं, चलो शॉर्ट ट्रिक से समझ लेंगे। पहले फर्स्ट स्फीयर लगाएगा सेकेंड पे, फर्स्ट स्फीयर लगाएगा सेकेंड में, तो बोलो 1 और 2 में किसका डिस्टेंस बड़ा है, किसका रेडियस बड़ा है? जल्दी से बोलो, कमेंट करके बोलो, सोना नहीं है। तो क्लियर दिखाई दे रहा है ए और बी में बी का रेडियस बड़ा है, तो यहाँ बी आएगा, यहाँ बी आएगा। समझ आ रहा है क्या लॉजिक? सेकेंड उसका खुद का पोटेंशियल, तो इसमें तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं, खुद के साथ में नो कंपैरिजन, तो खुद का डिस्टेंस कितना है? बी, ये तो कोई डाउट नहीं है। और तीसरा वाला सेकंड पे लगाएगा, तो सेकंड और थर्ड में किसका डिस्टेंस बड़ा है? तो तीसरे वाले का डिस्टेंस बड़ा है। क्या आपको समझ आया? अब ये बी बी सी आ जाएगा, बी बी सी आ जाएगा। और अगर आपको ये लॉजिक समझ आया तो बोलो तीसरे वाले पर कितना पोटेंशियल लगेगा? तीसरे वाले पर कितना पोटेंशियल लगेगा? तो तीसरे वाले पर कौन कौन पोटेंशियल लगाएगा? एक तो पहला स्फीयर, दूसरा स्फीयर, और एक अपना खुद का पोटेंशियल। तो टेल मी द डिनोमिनेटर। वेरी गुड, अब आपको लॉजिक समझ आ गया है। अब आपको लॉजिक समझ आ चुका है कि थर्ड में और फर्स्ट में कंपेयर करेंगे तो भी थर्ड बड़ा, थर्ड में और सेकंड में कंपेयर करेंगे तो भी थर्ड, और तीसरा उसका खुद का पोटेंशियल जहां पर कोई कंपैरिजन नहीं। तो क्या ये बात सबको समझ आ गई? यहाँ पर सी 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 आएगा, बोलो भैया। ये सेकंड वाला क्वेश्चन आ चुका है, सेकंड वाला पॉइंट आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। 3 स्फीयर्स है, 3 चार्जेस रखे हैं हमने, 3 कुलम, क्यू कुलम क्यू कुलम क्यू कुलम, और हम टोटल पोटेंशियल देख रहे हैं पहले फर्स्ट स्फीयर पे। तो फर्स्ट स्फीयर पे 3 पोटेंशियल लगे थे ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर, सेकंड स्फीयर, थर्ड स्फीयर। तो कंपेयर करते चलना है डिस्टेंसेस को। तो जब फर्स्ट वाला या फिर सेकंड वाला फर्स्ट पे लगाएगा तो दोनों के ओरिजिन से डिस्टेंस कंपेयर करो, तो जो डिस्टेंस बड़ा रहेगा वो लेना है आपको। ठीक है, तो सेकंड और फर्स्ट में कंपैरिजन हुआ, सेकंड वाला बड़ा निकला। थर्ड और फर्स्ट में कंपैरिजन हुआ तो थर्ड बड़ा निकला। वैसे यहाँ पर सेकंड और फर्स्ट में कंपैरिजन तो सेकंड डिस्टेंस, सेकंड का खुद का पोटेंशियल सी, सेकंड और थर्ड में कंपैरिजन तो थर्ड डिस्टेंस, और यहाँ पे तीसरे वाले में तो सबसे बड़ा थर्ड ही है, तो नो डाउट सी 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 आएगा। क्लियर है अभी? तो जस्ट डिस्टेंस कंपेयर करते चलने हैं और पोटेंशियल लिखते चलने हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट। ले लो भाई स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या चेंज हो गए? अगर बीच वाले को प्लस की जगह माइनस कर दिया, सेंटर में माइनस साइन आ जाएगा। करेक्ट? और रेडियस का वैल्यू आपको ऐसे दे देगा 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। बोलो भैया, समझ आया क्या? हैव वी गॉट द टॉपिक? बस इसमें कोई खास नहीं है। मैं एक फटाक से एक चीज ड्रॉ करके आपको पूछ लेता हूँ, अगर आपने आंसर कर दिया तो समझ लो आपको टॉपिक समझ गया है। आई हैव ओनली 2 स्फीयर, पहले वाले का रेडियस r1 ले लेते हैं, दूसरे वाले का रेडियस r2 ले लेते हैं। पहले वाले पर चार्ज मैंने लगाया है प्लस क्यू कुलम, दूसरे वाले पर लगाया मैंने माइनस क्यू कुलम। ये नंबर 1 है, नंबर 2 है। बताओ V1 V2 का वैल्यू क्या होगा?
इधर के क्यू है, इधर माइनस के क्यू है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ के क्यू और ये माइनस के क्यू। मुझे डिनोमीटर बताओ, पहले वाले के डिनोमीटर क्या आएगा, दूसरे वाले का डिनोमीटर क्या आएगा, फटाफट 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 फटाफट। पहले फर्स्ट के डिनोमीटर कमेंट करेंगे सब लोग, R1 R2 के फॉर्म में। वेरी गुड आर्या। कुछ लोग सही जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड। संकेत, भक्ति करेक्ट आंसर है। पहले वाले पे दो पोटेंशियल लग रहे, एक का खुद का पोटेंशियल और एक सेकंड नंबर वाले का पोटेंशियल। खुद में तो नो कंपैरिजन, तो खुद का रेडियस R1 है, और जब सेकंड वाले के साथ कंपेयर करेंगे तो बड़ा डिस्टेंस आपको R2 मिलेगा। देखो मैंने करेक्ट लिखा है, R1 R2, R1 R2। संकेत करेक्ट आंसर है, R1 R2। व्हाट अबाउट सेकंड? सेकंड वाले में जब आप देखोगे तो सेकंड वाले पे फिर से दो पोटेंशियल, एक तो फर्स्ट लगा रहा है और एक का खुद का पोटेंशियल। खुद का पोटेंशियल तो खुद के रेडियस के साथ ही लगता है, नो डाउट। और सेकंड और फर्स्ट में कंपेयर करेंगे तो सेकंड वाला बड़ा रहेगा, R2 R2। तो यू कैन सी ये वैल्यू 0 हो जा रहा है। समझ आया लॉजिक? समझ आया क्या लॉजिक? तो ऐसा प्रश्न आ चुका था कि बताओ व्हाट इज द नेट पोटेंशियल ऑन सेकंड चार्ज, सेकंड स्फीयर। सेकंड स्फीयर पर 0 पोटेंशियल लग रहा है, 0 पोटेंशियल लग रहा है, इसीलिए इसको ग्राउंड भी बोला जाता है। अर्थिंग पता है ना आपको, अर्थिंग का मतलब होता है 0 पोटेंशियल। तो कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए स्पेशली जेई में ऐसा होता है कि प्लस माइनस क्यों ना देते हुए इसको ग्राउंड बोल देते हैं। तो व्हाट इज मीन बाय ग्राउंड होना? ग्राउंड होना मतलब पोटेंशियल 0 होना। और पोटेंशियल 0 कब होता है? जब इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस लगते हैं। इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ कि ये दिया नहीं जाएगा प्रश्न में, आपको इससे समझना होगा। अर्थिंग बोलते हैं इसको, घर में हम अर्थिंग करते हैं ना। आर यू क्लियर विद द कॉन्सेप्ट? टेक अ स्क्रीनशॉट। अर्थ बोलते हैं उसको, अर्थ, EARTHED, अर्थ, अर्थ कर दिया उसको, ठीक। तो दिस इज अबाउट पोटेंशियल ड्यू टू कंसेंट्रिक स्फीयर, ठीक है, कंसेंट्रिक स्फीयर। चलो अगला हमारा जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज्ड सिस्टम। चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? ऐसे ही जैसे आपने सॉरी ग्रेविटेशन में बाइंडिंग एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पढ़ा था सैटेलाइट की, सैटेलाइट कितनी पोटेंशियल एनर्जी रखता है, घूमता हुआ सैटेलाइट अलग रखता है, स्टेशनरी सैटेलाइट अलग रखता है। वैसे यहाँ पर चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी पड़ेगी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पॉइंट नंबर 1 में टू चार्ज सिस्टम लेता हूँ, टू चार्ज सिस्टम, टू चार्ज सिस्टम, टू चार्ज सिस्टम। अब देखो इसका फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखना। सपोज आई हैव टू चार्जेस Q1, Q2 separated by certain distance r, they either attract or repel each other by a force called as electrostatic force। पढ़ा था ना आपने कूलम्ब्स लॉ में, ठीक। तो इनका फोर्स क्या होता है? तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स होता है सर k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। बोल हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, आ रही बात समझ में? कितना फोर्स लग रहा है, या तो अट्रैक्टिव या तो रिपल्सिव, डिपेंड ऑन पोलैरिटी, ठीक है। अब हमें इसका फोर्स नहीं चाहिए, हमें इसकी पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी मैकेनिक्स जानते हो तो आपको पता है जितना भी हम वर्क डन करते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। अरे समझा क्या?
जैसे मैं स्प्रिंग को खींच रहा हूँ, स्प्रिंग को खींच रहा हूँ, मैं वर्क डन कर रहा हूँ, तो स्प्रिंग अपने अंदर एनर्जी जनरेट कर रहा है, हाफ के एक्स स्क्वायर, मैकेनिक्स की भाषा में बोल। स्प्रिंग को दबा रहा हूँ मैं, कॉम्प्रेस कर रहा हूँ, तब भी एनर्जी स्टोर कर रहा है। कौन सी एनर्जी स्टोर करता है वो? काइनेटिक नहीं, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है। कौन सी एनर्जी स्टोर करता है भैया? पोटेंशियल एनर्जी। क्या ये बात सबको समझ आई? यस और नो? वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। अब साइड में आओ, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जनरल फॉर्मूला। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जनरल फॉर्मूला। फोर्स का वैल्यू क्या है यहाँ से? 6q1 q2 बाई आर स्क्वायर इंटू आर, इंटू ये डिस्टेंस वाला आर। एक आर से आर मर जाएगा, और बोलो हमारा वर्क डन जो कि पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, उसका फॉर्म क्या बनेगा? बोलो 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 भैया। पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम U से डिनोट करते हैं, U का फॉर्मूला बनेगा, बोलो इधर देखकर, A Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस, ओनली डिस्टेंस नॉट स्क्वायर, कैंसल आउट हुआ है। बोलो भैया जनरल फॉर्म समझ आया क्या सिस्टम ऑफ चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी का? रिप्लाई करो फटाफट, रिप्लाई किया जाए। दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम, दो चार्ज सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी। तो कुछ दिनों के बाद में कंफ्यूज मत होना कि आर स्क्वायर है या नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला आसपास ही खेल रहे हैं। फोर्स के फॉर्मूला में Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, मतलब ऊपर दो चार्ज, नीचे स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला में ऊपर सिंगल चार्ज, नीचे स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। पोटेंशियल के फॉर्मूला में ऊपर सिंगल चार्ज, नीचे ओनली सिंगल डिस्टेंस KQ बाय आर, और यहाँ पर ऊपर दो चार्ज, नीचे सिंगल डिस्टेंस। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग है तो बहुत अच्छी बात है, कंफ्यूजन है तो बहुत बुरी बात है। समझ गए भैया? तो चलो फिर इसका मैं उदाहरण देता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 3-4 सिस्टम ले लेता हूं, या फिर मल्टीपल चार्ज सिस्टम ले लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखो, एग्जाम्पल मैंने 3-4 लिया है प्यारे बच्चों, और तीनों को इक्विलेटरल ट्रायंगल पे रखा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल जानते हो ना, जिसका साइड एक समान होगी। पहला चार्ज आई हैव टेकन Q1, दूसरा चार्ज Q2, तीसरा चार्ज Q3, और आपको बोला है कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ऐसा प्रश्न है, पूछा है ये सवाल, प्रीवियस क्वेश्चन में है ये। तो मुझे बताओ, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी निकालते समय आपको ग्रुपिंग करना होता है दो दो चार्ज का। देखो दो दो चार्ज का, 1 2 2 3 ऐसे कुछ तो भी ग्रुपिंग। कैन यू टेल मी हाउ मेनी ग्रुपिंग आर पॉसिबल फॉर टू चार्जेस? हाउ मेनी ग्रुपिंग? 1 2 और 2 1 एक ही ग्रुप रहेगा, अपन परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं कर रहे हैं। 1 2 और 2 1 एक ही रहेगा। हाउ मेनी ग्रुपिंग्स आर पॉसिबल? 1 2 3 में कितने ग्रुपिंग पॉसिबल है? जल्दी बोलो भैया। आदित्य फिर से सोचो बेटा। अच्छा जरा ग्रुपिंग लिखकर बताओ मुझे, जैसे 1 2 एक ग्रुप हो गया है, लिखकर बताओ। कुछ लोग रॉन्ग आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग करेक्ट दे रहे हैं। जिनको समझ गया बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने 3 आंसर दिया है वो करेक्ट है। जो लोग 2 दे रहे हैं आंसर, वो जरा मुझे लिखकर बताओ ग्रुपिंग आपने कैसे सोचा है। किधर से भी नाम दो उसको। अरे बोलो जल्दी से ही बोलो। पहला ग्रुपिंग क्या रहेगा? 1 2। वेरी गुड, अब आपके समझ आ गया है। वेरी गुड भक्ति। पहला ग्रुप रहेगा Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस, तो Q1 और Q2 का डिस्टेंस A है, प्लस सेकेंड ग्रुप रहेगा 2 3 2 3
आई विल राइट Q2 Q3 अपॉन उन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी a है एंड प्लस थर्ड रहेगा 3-1 या 1-3 Q1 Q3 अपॉन डिस्टेंस। क्या सबको समझ आ गया? दिस शुड बी द फाइनल आंसर। अब इसमें प्रश्न कैसे आएगा? आपको Q का वैल्यू दे देगा 1 माइक्रोकुलम 1 माइक्रोकुलम 1 माइक्रोकुलम, डिस्टेंस दे देगा आपको 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। दैट्स इट। Q का वैल्यू पुट करना है, डिस्टेंस का वैल्यू पुट करना है और आंसर निकालना है। समझ गए क्या भैया? फोर्स में भी सेम कॉम्बिनेशन बनेंगे, गलती मत करना, फोर्स में भी सेम कॉम्बिनेशन। हाँ, फोर्स में कॉम्बिनेशन दो कब बनते हैं? जब आपको किसी एक चार्ज के ऊपर फोर्स निकालनी है। मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर मैं आपको पूछता हूँ बताओ भाई नेट फोर्स के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो आप सही जवाब दोगे 1 2 2 3 3 1। क्लियर? लेकिन अगर मैं पूछता हूँ थर्ड वाले चार्ज पे कितने फोर्स लग रहे हैं, अब आप बोलोगे दो, एक लगा रहा है सेकेंड चार्ज, एक लगा रहा है फर्स्ट चार्ज। क्या मेरे दोनों सेंटेंस का मीनिंग समझ आया? आर यू गेटिंग? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ऐसे क्वेश्चन जेई मेंस में बहुत आते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट और फिर मैं आपको चार चार्जेस सिस्टम का भी बताता हूँ, आप खुद ही बता दोगे मुझे। फोर चार्जेस सिस्टम, ठीक है, फोर चार्जेस सिस्टम, ठीक है। चार से ज्यादा जनरली नहीं पूछता है जेई मेंस में। अगर आपको पब्लिकेशन में 6 हेक्सागन का दिख भी जाए तो ऐसे प्रैक्टिस कर लेना, बाकी टाइम कंज्यूमिंग होता है वो। है देखो 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 देखो, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास स्क्वायर है, स्क्वायर, आई हैव टेकन अ स्क्वायर और मैंने यहाँ रखा है 1 2 3 4 और सभी का साइड ए ए ए ए है और मुझे पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की निकालनी है। अब आंसर दो, हाउ मेनी कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल? दो दो चार्ज के कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे? वेरी गुड आदित्य। आदित्य ने पहला करेक्ट जवाब दिया है, पहला करेक्ट आंसर आ चुका है। वेरी गुड, वेरी गुड आर्या। यू आर अ मैथमेटिक्स स्टूडेंट, आपको आना ही चाहिए, कोई खास इसमें बात है नहीं। समीक्षा फिर से सोचो। वर्दा वेरी गुड। घबराने का नहीं, आंसर रॉन्ग हुआ डजंट मैटर, ठीक है। बल्कि जिनका रॉन्ग होगा और उन्हें बाद में समझ आएगा तो उन्हें ज्यादा समय के लिए याद रहेगा, ठीक है। चार कॉम्बिनेशन तो सभी को दिख रहे हैं, 1 2 2 3 3 4 4 1, इसमें कोई रिपीटेशन नहीं है। इसके अलावा अदर देन दिस, अदर देन दिस, यस वेरी गुड साक्षी। डायगोनल, अलोंग दी डायगोनल भी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। 1 3 भी रिपीट नहीं हो रहा है और 2 4 भी रिपीट नहीं हो रहा है। करेक्ट, 1 3 और 2 4 भी रिपीट नहीं हो रहा। तो आई कैन राइट देयर आर 6 कॉम्बिनेशन पॉसिबल और यू का फॉर्मूला ऐसे बनेगा k q1 q2 अपॉन डिस्टेंस, k q2 q3 अपॉन डिस्टेंस, k 2 3 3 4 q3 q4 अपॉन डिस्टेंस प्लस चौथा क्या रहेगा 1 2 3 4 1 q4 q1 अपॉन डिस्टेंस। जहां तक सभी को पता था, थोड़ा बहुत अगर किसी के मन में कंफ्यूजन होगा तो यहाँ होगा। भैया ये देखो प्यारे, 1 और किसका 1 और 3 का कॉम्बिनेशन और यहाँ से 2 और 4 का कॉम्बिनेशन, ये भी रिपीट नहीं है। लेकिन इनके डिस्टेंस चेक करो, क्या इनका डिस्टेंस ए है? नहीं, इनका डिस्टेंस है 1 3 का डिस्टेंस है डिस्टेंस ऑफ द डायगोनल, स्क्वायर का डायगोनल होता है √2a। वैसे ही
सेकेंड और फोर्थ वाले का भी रहेगा √2a। सवाल समझ आ गया हो तो बोलो। करेक्ट। ठीक है, आपको यहाँ वैल्यूज दे देगा। अगर आप डीसी पांडे में जाओगे तो आपको वैल्यूज दी हुई है। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन डिक्टेट करता हूँ। आपको वैल्यूज दी गई है, कहाँ है वैल्यूज? 1 माइक्रो, 2 माइक्रो, 3 माइक्रो और -4 माइक्रो कूलम, और इनको स्क्वायर के कॉर्नर पे रखा है और बोला है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और स्क्वायर का साइड 1 मीटर दे दिया है। 1 2 3 4, एक का साइन माइनस, दैट्स इट। ठीक है, तो जहां पे माइनस रहा कॉम्बिनेशन में वहां माइनस ले लेना। फॉर एग्जांपल थर्ड वाला अगर माइनस है तो जहां जहां थर्ड आ रहा है वहां पे माइनस लगा देना। बट इट समझ आया क्या भैया? दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 4 चार्ज सिस्टम, 4 चार्जेस। ठीक है, चलो एक और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे। देखो क्या लिखा है, चार्ज ऑफ Q1 इक्वल्स टू -5.8 माइक्रो कूलम इज हेल्ड स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब रेस्ट पे, एट ओरिजिन। कहाँ रखा इसको? कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पर। आगे बोला है सेकेंड चार्ज, दूसरा चार्ज जिसका वैल्यू दिया है Q2 इक्वल टू 4.3 माइक्रोकुलम, 4.3 माइक्रोकुलम मूव फ्रॉम, इसको मूव किया गया, मूव फ्रॉम, कोऑर्डिनेट दिया है 0.26,00 से लेकर 0.38,00, मतलब एक्स एक्सिस को मूवमेंट हो रहा है। यू कैन सी हाउ मच वर्क इज डन, हाउ मच वर्क is done by electric force on Q2। इलेक्ट्रिक फोर्स ने कितना वर्क डन किया है इसको मूव करने के लिए। तो पहले आप अच्छे से क्वेश्चन रीड करो एंड आई टेल यू द सॉल्यूशन कैसे आएगा। रीड द क्वेश्चन। पढ़ लिया भाई? चलो अब मैं आपको समझाता हूं पहले कि प्रश्न में क्या बोला गया है। सी व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। एक सिंपल सी बात है, अगर हम एक मास को मैकेनिक्स के वे से समझाता हूँ, जल्दी समझेगा। एक मास को हम अगर ए से बी मूव कर रहे हैं प्यारे बच्चों, ए पे भी वो रेस्ट में था और बी पे ले जाके भी इसमें रेस्ट में कर दिया हमने उसको। तो हमने उस मास पे क्या किया? वेरी गुड, हमने उस मास पे वर्क डन किया है। वर्क डन बोल हाँ या ना? हमने उस मास पे वर्क डन किया है। वर्क डन करने से उसकी पोजीशन चेंज हुई फ्रॉम ए टू बी। उसकी क्या चेंज हुई? पोजीशन फ्रॉम ए टू बी। तो पोजीशन चेंज होने से कौन सी एनर्जी में चेंज आता है? तो सभी जानते हैं पोजीशन प्रदेश करने वाली एनर्जी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। सो ड्यू टू दिस वर्क डन देयर इज अ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वेरी गुड आर्यन। ड्यू टू दिस चेंज इन पोजीशन देयर इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बोलो भाई, सबको स्टेटमेंट समझ आया? तो वैसे ही यहाँ पर जब एक चार्ज को मूव किया जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क डन कर रही है। यहाँ हमने वर्क डन किया था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, और यहाँ पे वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। क्लियर? so what I can write work done by electric force is equal to delta u। करेक्ट?
और डेल्टा यू कैसे निकालते हैं? चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी। तो पहले जिस पोजीशन पे वो था वहां पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा थी, जब उसको हमने मूवमेंट दिया तो पोटेंशियल एनर्जी कम होते जाती है, यस और नो? धक्का दे रहे हैं, काइनेटिक बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, तो मतलब इनिशियल एनर्जी ज्यादा थी और फाइनल एनर्जी कम हो गई है। क्या यह स्टेटमेंट सबको समझ आया? जल्दी से कमेंट करो। यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इज कॉल्ड चेंज इन एनर्जी, जो कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होगा। जल्दी से बोलो भैया, समझ आया क्या? तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या थी प्यारे बच्चों? तो मैं यहाँ सेंटेंस लिख के देता हूँ, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय पहला वाला डिस्टेंस को R1 लिख देंगे और माइनस के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय दूसरे वाले डिस्टेंस को R2 लिख देंगे। ठीक है, R1 R2, इनिशियल डिस्टेंस R1, फाइनल डिस्टेंस R2, या तो यू वांट आप R इनिशियल R फाइनल भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। व्हाट इज कॉमन? के Q1 Q2 कॉमन है और फॉर्मूला बन जाएगा 1/R इनिशियल माइनस 1/R फाइनल। यहाँ तक वर्क डन समझ आया हो तो रिप्लाई कर दो, इसके बाद में कुछ नहीं बचा इसमें। Be active in the class, reply fast. Any doubt here? Got the concept? Change in position, change in potential energy stored in the form of work done. That's it. जैसे स्प्रिंग को खींचते हैं, स्प्रिंग एक्सटेंड होता है या फिर दबाते हैं, कॉम्प्रेस होता है, एनर्जी स्टोर होती है, चेंज होती है। बहुत अच्छे। जहां पर बताओ भाई, Q1 का वैल्यू विथ साइन रखना है। Q1 का वैल्यू है -5.8 माइक्रो, मतलब -6 कूलम। Q2 का वैल्यू +4.3 10 का पावर -6 कूलम। R इनिशियल, तो मुझे बताओ इसका वैल्यू क्या होगा? एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है ये वाला, पहला वाला। आई कैन राइट 0.26 मीटर और R फाइनल का वैल्यू 0.38 मीटर। ठीक है, अगर दो वैल्यू देता तो मैं इसको आई बार जे बार के फॉर्म में लिखता। दैट्स इट, कोई खास बात नहीं है। ये सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दो एंड गेट दी आंसर। के का वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁻9। Q1 का वैल्यू ये दिख रहा है, अभी जस्ट पुट करते जाओ, -5.8 10⁻⁻6। Q2 का वैल्यू +4.3 10⁻⁻6 और 1/R1 1/R फाइनल 1/0.26 -1/0.38। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन आपको करने पड़ेंगे, वैसे कोई खास कैलकुलेशन नहीं है, कर लेना छोटे मोटे कैलकुलेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, चाहो तो अप्रोक्सीमेशन भी ले सकते हो। ठीक है भाई, और आंसर वर्क डन आएगा मतलब जूल में आना चाहिए, जूल में आना चाहिए। कॉन्सेप्ट समझा है? का स्क्रीनशॉट ले लो और आंसर आपको निकाल के लाना है, दैट विल बी होमवर्क फॉर यू।